जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए बीए बीएससी बीकॉम की फर्स्ट ईयर का जो है मेजर सब्जेक्ट जो आप लोगों का फिजिक्स होता है उसका क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। क्वेश्चन पेपर आपकी 2024-25 का है। ठीक है, यहाँ पर जो टॉपिक आप लोगों का इसके अंतर्गत जो टॉपिक होता है वो है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल है वो आपका टोटल जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, यानी कि 75 नंबर का होगा। और पेपर कोड यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, पेपर कोड जो यहाँ पर लिखा हुआ है 12109। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, पेपर जो है आपको बहुत लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप जिस लैंग्वेज में पेपर देते हैं उस लैंग्वेज में आपको आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको रिजल्ट को लेकर टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं हम लोग, सबसे पहले आते हैं सेक्शन ए यानी कि खंड आ पर। ठीक है, देखो पेपर को सॉल्व करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें जो नोट दिए गए हैं उनको पढ़ना। देखिए यहाँ पर नोट दिया गया है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको सभी जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं जैसे उसमें कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन ए यानी कि खंड आ, जिसमें हमको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको पढ़ना है। अटेम्प्ट ऑल 10 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। यानी कि इस खंड के प्रश्न संख्या 1 के सभी 10 भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, इफ मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर, देन प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हिंदी में देखें, यदि मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड इक्वल टू मॉड ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर मॉड, तो सिद्ध कीजिए कि सदिश ए वेक्टर और सदिश बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं। इसके बाद इसी में आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिक्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर पॉइंट फंक्शन। यानी कि अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या प्रश्न है, अदिश बिंदु फलन की प्रवणता से आपका क्या तात्पर्य है। भौतिकी में दो भौतिक राशियों के उदाहरण दीजिए जिन्हें किसी अदिश बिंदु फलन के प्रवणता के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके बाद इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द एक्सप्रेशंस फॉर लाइन एंड वॉल्यूम एलिमेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या प्रश्न बनेगा, गोलाकार निर्देशांक प्रणाली में रेखा एवं आयतन अवयव के लिए अभिव्यक्तियां लिखिए। इसी में आपका चौथा क्वेश्चन है, सो दैट क्रोनेकर डेल्टा इन ए मिक्स्ड टेंसर ऑफ रैंक 2, दर्शाइए कि क्रोनेकर डेल्टा रैंक 2 का मिश्रित टेंसर है। इसके बाद इसी में आपका पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज कोरियोलिस फोर्स, अंडर व्हाट कंडीशंस डज इट कम इनटू प्ले। यानी कि कोरियोलिस बल क्या है, यह किन परिस्थितियों में चलन में आता है। तो ये कोरियोलिस बल वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद है इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, स्टेट द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण के लिए समांतर अक्षों का प्रमेय बताइए। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका सातवां क्वेश्चन है, एक्सप्लेन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, यानी कि भू स्थिर उपग्रहों को समझाइए। क्या है, भू स्थिर उपग्रहों को समझाइए। इसी में आपका आठवां क्वेश्चन है, व्हाट और लिसा सच फिगर्स विच फैक्टर्स अफेक्ट देयर शेप। यानी कि लिसा जस आकृतियां क्या हैं, कौन से कारक उनके आकार को प्रभावित करते हैं। इसके बाद इसी में आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन स्टेशनरी वेव, गिव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। यानी कि अप्रगामी तरंग को परिभाषित कीजिए
अप्रगामी तरंगों के गुणों को प्रदर्शित कीजिए। इसके बाद इसी में आपका 10वां क्वेश्चन है, सो दैट द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। दर्शाइए कि रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन के तृतीय नियम के समतुल्य है, यानी कि सेक्शन बी यानी कि खंड बा। अब देखो सेक्शन ए में हमारे जो 10 के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, और जो है 10 के 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, यानी कि इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन बी यानी कि खंड बा, जिसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, सेक्शन बी यानी कि खंड बा। अब देखो यहाँ पर नोट क्या दिया गया, नोट पढ़ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नोट। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। यानी कि एक क्वेश्चन देखो आपका 7 नंबर का है और 5 क्वेश्चंस करने, यानी कि 35 मार्क्स का जो आपका सेक्शन बी होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। अगर इसको हिंदी में देखना चाहें तो हिंदी में क्या बनेगा, किसी झुके हुए तल पर बिना फिसले लुढ़कते हुए पिंड के अंतिम वेग और त्वरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसी में आपका थर्ड क्वेश्चन है, सो दैट टू बॉडी प्रॉब्लम्स कैन बी रिड्यूस्ड टू वन बॉडी प्रॉब्लम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सेंट्रल फोर्स। दर्शाइए कि केंद्रीय बल के प्रभाव में द्विपिंड समस्याओं को एक पिंड समस्याओं में बदला जा सकता है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन फेज एंड ग्रुप वेलोसिटीज एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। कला एवं समूह वेगों को परिभाषित कीजिए। क्या प्रश्न है, कला एवं समूह वेगों को परिभाषित कीजिए एवं उनके बीच संबंध प्राप्त कीजिए। इसी में आपका जो है फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, if A vector, B vector and C vectors are position vectors of A, B, C of a triangle ABC, then the area of triangle ABC is 1/2 A vector cross B vector plus B vector cross C vector plus C vector cross A vector. The condition for point A vector, B vector, C vector to be collinear, A vector cross B vector plus B vector cross C vector plus C vector cross A vector equal to 0। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या बनेगा, देखो, यदि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर त्रिभुज एबीसी के ए, बी और सी की स्थिति सदिश हैं, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। तो बिंदु ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के संरेख की दशा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0 है। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इन ए प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। समतल ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली में गतिमान कण के वेग एवं त्वरण के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अगर हम लोग देखना चाहें हिंदी में तो यहाँ पर देखिए, इफ आर वेक्टर इक्वल टू मॉड आर where r vector equal to xi cap plus yj cap plus zk cap, then prove that यदि r इक्वल टू मॉड r वेक्टर, जहां r वेक्टर इक्वल टू xi cap plus yj cap plus zk cap है, तो सिद्ध कीजिए डी आइवर r की पावर n r वेक्टर इक्वल टू 3 प्लस n इंटू r की पावर n। इसके बाद ग्रेड r की पावर n इक्वल टू एन r की पावर n माइनस के 2 r वेक्टर, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, ए आर की पावर पी क्यू एंड बी आर की पावर पी क्यू बी टू टेंसर्स, देन देयर सम एंड डिफरेंस आर आल्सो टेंसर्ड, प्रूव इट। इसको अगर हिंदी में देखना चाहे तो हिंदी में आप देख सकते हैं, ए आर की पावर पी क्यू प्लस बी आर की पावर पी क्यू दो टेंसर हैं, तो उनके योग एवं अंतर भी टेंसर हैं, सिद्ध कीजिए। इसके बाद इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, derive the expressions of the power dissipation and quality factor for a damped harmonic oscillator। अवमंदित आवर्त दोलित्र के लिए शक्ति क्षय एवं गुणवत्ता कारक के
व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी, ठीक है। तो सेक्शन सी में हमको जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो चलते हैं नोट करके हम लोग। सबसे पहला नोट हमको क्या दिया गया, देखो यहाँ पे, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, गिव आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन अबाउट 500 वर्ड्स। यानी इस खंड से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए, ठीक है। यहाँ से आपको दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं और एक प्रश्न 10 नंबर का, यानी कि सेक्शन बी जो है 20 नंबर का है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, डिराइव इट विथ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी कि ग्रहों की गति संबंधी केपलर का नियम लिखिए, इसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ पर जो है ग्रहों के संबंधी केपलर का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिड्यूस द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट वाई के नीटा एंड सिग्मा, ठीक है। तो यहाँ प्रत्यास्थता गुणांक वाई के नीटा एंड सिग्मा के बीच संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद इसी में आपका 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, derive an expression for the energy of a body executing simple harmonic motion and show that the average kinetic energy and average potential energy are equal to half of the total energy। यानी कि सरल आवर्त गति को परिभाषित कीजिए। क्या प्रश्न है, सरल आवर्त गति को परिभाषित कीजिए, सरल आवर्त गति करने वाले पिंड की ऊर्जा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, तथा दर्शाइए कि औसत गति ऊर्जा एवं औसत स्थित ऊर्जा बराबर होती है एवं कुल ऊर्जा के आधे के बराबर होती है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपका लास्ट क्वेश्चन है स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम सो दैट द डबल इंटीग्रेशन एस ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप एंड डी एस इक्वल टू 4/3 पाई ए प्लस बी प्लस सी, वेयर एस इज सरफेस ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं इसको देख सकते हैं, ठीक है। गॉस विचलन प्रमेय कथन लिखिए, दर्शाइए कि डबल इंटीग्रेशन ए एक्स आई कैप प्लस वाई बी वाई जे कैप प्लस सी जेड के कैप एन डी एस इक्वल टू 4/3 पाई कोष्टक ए प्लस बी प्लस सी, जहाँ एस गोला है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 की सतह है, ठीक है। तो यहाँ पर 13, 12, 11, 10, यानी कि आपको टोटल यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। 4 आउट ऑफ आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इनमें से जो आपको आते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा केपलर वाला और जो है गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम, ये वाला जो है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है बीएससी का मेजर फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा।